हेलो जी, नमस्कार। क्या हालचाल है आप लोगों के? बढ़िया। तो एक डेट शीट आपके सामने आ गई हाफ ईयरली से रिलेटेड कि आपके हाफ ईयरली के एग्जाम अर्धवार्षिक जो परीक्षा है आरबीएसई बोर्ड जो राजस्थान आपके बोर्ड है उसके अंदर आपके 9th 10th 11th और 12th का आपके टाइम टेबल यानी डेट शीट आउट हो चुकी है। और जो सिलसिला चल रहा था कि 20 नवंबर से एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, तो वो अब एकदम पानी की तरह क्लियर हो गया है। आपके एग्जाम 20 नवंबर से ही है सर। मैं भी कुछ बातें बताने वाला हूँ, फिर टाइम टेबल भी डिस्कशन आपके सामने करूंगा। प्रथम पारी में किसके एग्जाम है, दूसरी पारी में किसके एग्जाम है, तो हम लोग एक एक चीज के ऊपर क्या करने वाले हैं साहब, डिस्कशन करने वाले हैं। तो ज्यादा घबराइए मत। हाँ, सबको ही पता है कि आपको सिलेबस की चिंता हो रही है, हर चीज की चिंता हो रही है, हर टीचर को ही चिंता हो रही है। टेंशन मत लो, केवल आपके नहीं है, हर टीचर परेशान है कि सिलेबस का क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो वो आप छोड़ दें, सबके ही हो रहे हैं एग्जाम, तो क्या समस्या है? तो सब जगह सिलेबस नहीं हुआ तो आप तो अपने हिसाब से सोचें। हाँ, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, दूसरी एक्टिविटी को छोड़कर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। और लाजवाब तरीके से आप अगर काम करेंगे तो हाफ ईयरली आपका अच्छा जाएगा। और हाफ ईयरली जब अच्छा जाएगा तो अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा, तो फिर आपको ईयरली एग्जाम में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो कौन सी डेट को कौन सा टाइम टेबल है, कब आपके एग्जाम है कब नहीं, जो आपके आरबीएससी ने जो टाइम टेबल जारी किया है, किसने? आरबीएसई ने जो टाइम टेबल जारी किया है वो आपके 9th का, 10th का, 11th और 12th क्लास, इन तीनों का जारी किया है। और एग्जाम है आपके 20 नवंबर 2025 से फाइनल हो गया। पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि होगा या नहीं होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई तूफान आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर कट गवर्नमेंट ने बोल दिया है न्यू सेशन 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा तो होगा। फरवरी 12 से फाइनल एग्जाम है तो है, अप्रैल तक रिजल्ट आएगा तो आएगा। ईयरली एग्जाम आपके फरवरी में, हाफ ईयरली एग्जाम आपके नवंबर में है, मतलब है, कोई रोकने वाला नहीं इसको। फालतू का दिमाग में रखना ही मत, अब भी कोई टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। हमने पहले, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अगर आपको स्ट्रेटेजी बताई थी उसमें आपको ये बोला था क्लियर कट चीजें 29-30 अक्टूबर तक हो जाएगी। होगा तो नवंबर में होगा, नहीं होगा तो दिसंबर में होगा। ये आपको लगभग अक्टूबर के एंडिंग में पता लग जाएगी। ये बातें मैंने आपको बोली थी और वो एकदम भविष्यवाणी जो थी ना वो सही हो गई। कोई चिंता नहीं, राघव पाठशाला परिवार जो है आपके लिए वो 9th 10th 11th और 12th के लिए हाफ ईयरली आरबीएससी से रिलेटेड आपके एकदम बढ़िया तरीके से मैराथन क्लासेस हम लोग चलाने वाले हैं। 1 नवंबर से हम लोग एक एक दिन में एक एक चैप्टर मैराथन से कर लेंगे। वन शॉट सीरीज हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं। जल्दी ही आपको टाइम टेबल के बारे में भी बता दिया जाएगा, तो ज्यादा टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए और यहाँ पर आपको जो बातें बताई जा रही है हाफ ईयरली में आपके सामने वो की वो चीजें आपको मिल जाएगी। तो ज्यादा घबराना नहीं है और ज्यादा टेंशन भी लेनी नहीं है। मस्त होकर पढ़िए, बस रिवीजन करिए। जितना समय आप लोग निकाल सकते हो अदर एक्टिविटी को छोड़कर उतना पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। जब आप पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा कोई समस्या नहीं आएगी सर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। 20 नवंबर से ही आपके फाइनल एग्जाम है। अब मैं बता देता हूं कौन सा कब एग्जाम आपके होने वाले, कौन सा कब एग्जाम होगा उसके बारे में आपके सामने डिस्कशन कर लेता हूं एक बार। और वो है आपके सामने ये वाला टाइम टेबल। अगर आप इस टाइम टेबल की बात करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कौन सा कब होने वाला। देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपके सामने स्पष्ट लिखा है 20 नवंबर से। तो देखो, 2 क्लासें में डिवाइड कर देता हूं। एक तो 9th है, वो आपकी प्रथम पारी में है, और एक 11th। 9th और 11th के जो पेपर है वो आपके प्रथम पारी में, इसमें है प्रथम पारी में। और प्रथम पारी में जो समय है, प्रथम पारी का जो आपके समय रहेगा वो समय है आपके 9:30 से, सुबह के 9:30 से 12:45 तक ये आपके टाइम रहने वाले से। और अगर हम लोग बात करें 10th और 12th क्लास की, किसकी बात करें? 10th और 12th क्लास की बात करें तो इनका पेपर होने वाला है द्वितीय पारी में। कब पेपर होगा साहब? आपके द्वितीय पारी में होगा। और द्वितीय पारी का जो समय रहेगा, द्वितीय पारी का जो समय रहेगा वो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 1:15 बजे से लेकर
1:15 से लेकर 4:30 तक आपका टाइमिंग रहने वाला है सर। ठीक है, प्रॉपर जो आपके समय मिलेगा आपको पेपर में टोटल, वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा सर। कितने घंटे? 3 घंटे और 15 मिनट को आपको प्रॉपर समय मिलने वाला है। टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। 9th और 11th का जो समय होगा वो प्रथम पारी में 9:30 से लेकर 1:15 बजे तक, और दूसरी पारी में पेपर होगा 10th और 12th का, उनका पारी का समय रहेगा 1:15 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। 3.5 घंटे का आपको टाइमिंग मिलने वाला है। अच्छी तरीके से एमसीक्यू भी आएंगे, रिक्त स्थान भी आएंगे, अति लघुरात्मक, सब आपको एकदम लेवल का पेपर अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि ऑल ओवर राजस्थान का क्या होता है, समान पात्रता परीक्षा होती। पहले क्या होता था, आज से 2 साल पहले हर जिले वाइज पेपर आता था। नागौर का अलग आता था, राजसमंद का अलग आता था, पाली का अलग आता। अब ऐसा नहीं, अब पूरे राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर खुद पेपर बनाता है, और ऑल ओवर राजस्थान में सेम पेपर की क्या कर दी उन्होंने, पैटर्न बना दिया सर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और टाइम टेबल वगैरह आपको पीडीएफ वगैरह मिल गई होगी। वैसे भी अगर हम लोग बात करें कि 20 नवंबर को, कब बात करें, जो 20 नवंबर है आपके, 20 नवंबर को 9th के अंग्रेजी का पेपर है, 10th के भी अंग्रेजी का पेपर है, 11th के भी अंग्रेजी का है, और 12th के भी अंग्रेजी का है। ठीक है, तो 9th 10th 11th और 12th के 20 तारीख को सबके इंग्लिश का पेपर है। फिर 21 तारीख कोई छुट्टी नहीं, 9th के विज्ञान का पेपर, 10th के भी विज्ञान का पेपर, 11th के हिंदी का और 12th के हिंदी का। 9वीं और 10वीं के 21 तारीख को विज्ञान का पेपर, और 11th और 12th के हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा, इस बात को ध्यान रखना। फिर वापस छुट्टी है ही नहीं, बिल्कुल छुट्टियां कम दी। फिर 22 तारीख को 9th में हिंदी, 10th में हिंदी, फिर 11th में हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, जो भी है। और वैसे यहाँ 12th क्लास में सेम टू सेम। ठीक है, तो आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम पर पड़ी, वहां से आप लोग देख सकते हो। फिर 22 के बाद एक 23 को छुट्टी आएगी संडे को। 23 नवंबर को संडे है, तो संडे क्या आ जाएगी आपके, छुट्टी आ जाएगी। फिर 24 नवंबर की बात है, तो 24 नवंबर को 9th के सामाजिक विज्ञान का पेपर है, 10th के भी सामाजिक का है, 11th और 12th के अंदर वही कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, व्यवसायिक अध्ययन और इतिहास, जो आपकी हिस्ट्री वगैरह ले रखी, उनका पेपर आपके होने वाला है। तो 25 नवंबर को भी लगातार ही पेपर है। 25 को 9th क्लास के आपके उर्दू का, या आपने अगर जो भी पंजाबी, सिंधी, संस्कृत, उर्दू ले रखी, वो पेपर है। 10th में सेम है। और 11th क्लास में गणित का पेपर है और भूगोल। अगर आपके गणित है तो गणित, अगर आपने आर्ट्स ले रखी है, ज्योग्राफी ले रखी, ज्योग्राफी। वैसे ही सेम 12th में भूगोल, और वहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, वापिस 26 नवंबर को। तो कुल मिलाकर लगातार पेपर है आपके, फटाफट हो जाएंगे। पेपर कहां से कहां तक चलेंगे, 20 नवंबर से 1 दिसंबर, ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट डेट 1 दिसंबर की उन्होंने डाली है। तो आप अपने अपने टाइम टेबल वगैरह देख सकते हो। छुट्टियां ही नहीं, कंटिन्यू पेपर है। आप किसी ने कोई सब्जेक्ट ले नहीं रखा तो वो पेपर आपके बाद में हो जाएगा, ज्यादा आपको समस्या होगी नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको जो आज जानकारी आपको दी गई है वो एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, आप इस चीज को पूरा एकदम बढ़िया तरीके से टाइम टेबल को देख सकते हो। टाइम टेबल में आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो के रूप में और बना के बढ़िया तरीके से शाम तक और अपलोड कर दूंगा। अपना जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप लोग देख लेना। मैं अलग अलग कर दूंगा, आर्ट्स का अलग कर दूंगा, साइंस का अलग कर दूंगा, 9th और 10th का अलग कर दूंगा। 4 वीडियो बनाए, छोटे छोटे शॉर्ट आपके सामने बना दूं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस मेहनत करिए, सोचिए मत जल्दी एग्जाम आ गया मेरा क्या होगा, कुछ नहीं, सबके बराबर ही है। रात दिन एक कर दो, रिवीजन में हर चीज आपके लिए शानदार होने वाली है। और यहाँ पर हम लोग 1 शॉट सीरीज जल्दी ही शुरू करने वाले, उसका आपको कल, आज 30 तारीख है, कल आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी सर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ज्यादा टाइम टेबल को देखो मत, पढ़ाई करो, क्योंकि छुट्टी वैसे भी किसी में नहीं है। तो आपको लगभग 18 नवंबर तक सारा सिलेबस खत्म करना है शानदार तरीके से। अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।